चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स की बोलती हुई बंद, भारत की तरक्की देख बीजिंग में मचा हड़कंप। पश्चिम के प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फूटा। 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को पछाड़ा। अमेरिका और यूरोप में छाई मायूसी, लेकिन भारत में जनता का उत्साह देख जिनपिंग के माथे पर आया पसीना। अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक तक हर मोर्चे पर भारत की जय जयकार, खुद दुश्मन ने मानी हिंदुस्तान की लोहा। दोस्तों, दुनिया में जब आपका सबसे बड़ा आलोचक, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ तो ऐसा कर दिया है जिसने इतिहास बदल दिया है। हम सब जानते हैं कि चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए मशहूर है। सुबह से शाम तक उनका एक ही काम होता है, भारत की कमियां निकालना, हमारी सेना का मजाक उड़ाना और हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना। लेकिन आज 2026 की शुरुआत में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने बीजिंग से लेकर शंघाई तक सन्नाटा फैला दिया है। उसी ग्लोबल टाइम्स को, उसी चीनी ड्रैगन को आज घुटनों पर बैठकर भारत की तारीफ करनी पड़ी है। यह खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिनपिंग के पालतू अखबार को लिखना पड़ा कि भारत के लोग अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। यह सिर्फ एक सर्वे नहीं है, यह पश्चिमी देशों और चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो दिन रात भारत के टूटने के सपने देखते थे। जब अमेरिका में लोग अपनी सरकार से निराश हैं, जब यूरोप मंदी की मार झेल रहा है और जब खुद चीन में युवाओं का भरोसा टूट रहा है, तब भारत का सीना गर्व से चौड़ा क्यों है? आखिर वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं? क्या भारत के लोगों को कोई ऐसी संजीवनी मिल गई है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी एडेलमैन की रिपोर्ट देखकर व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत के सुपर पावर बनने की आधिकारिक घोषणा है जिसे अब दुश्मन भी स्वीकार करने लगे हैं? क्या चीन को अब यह डर सताने लगा है कि जिस रफ्तार से भारतीय आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब एशियन सेंचुरी का ताज ड्रैगन के सिर से उतरकर शेर के सिर पर सजेगा? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस रिपोर्ट की एक एक इनसाइड डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। यह जानकारी इतनी पावरफुल है कि इसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस नए भारत के जोश के संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं। हाल ही में एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की 2026 की रिपोर्ट सामने आई है। ये कोई मामूली सर्वे नहीं है, इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है, जो बताता है कि किस देश की जनता अपनी सरकार, अपने मीडिया और अपने भविष्य पर कितना भरोसा करती है। और इस साल के नतीजों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां दुनिया के 28 बड़े देशों में निराशा का माहौल है, जहां लोगों को लगता है कि उनका कल आज से बदतर होगा, वहीं भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर विराजमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू रहा है। हमें पूरा यकीन है कि हमारा आने वाला कल सुनहरा होगा। आंकड़े देखिए और हैरान हो जाइए। जहां विकसित देश, जिन्हें हम तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, वहां की जनता डरी हुई है। उन्हें लगता है कि उनकी नौकरियां जाएंगी, उनकी इकोनॉमी डूबेगी। लेकिन भारत में 80% से ज्यादा लोग मानते हैं कि उनका देश सही दिशा में जा रहा है। यह भरोसा रातों रात नहीं आया है। यह नतीजा है उस स्थिरता का, उस मजबूत नेतृत्व का और उस आर्थिक रफ्तार का जो पिछले कुछ सालों में हमने देखी है। जब दुनिया कोरोना के बाद मंदी में फंसी थी, भारत दौड़ रहा था। जब दुनिया युद्ध में उलझी थी, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा था। यह सर्वे बताता है कि भारतीय अब जुगाड़ के भरोसे नहीं, बल्कि इनोवेशन और महत्वाकांक्षा के दम पर जी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में चीन भी भारत से पीछे है। वो चीन जो अपनी जनता को डंडे के जोर पर खुश दिखाने की कोशिश करता है, आज भारत के ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस, असली भरोसे के सामने फीका पड़ गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबको चौंका दिया, ग्लोबल टाइम्स का रिएक्शन। आमतौर पर जब भी भारत की तारीफ होती है तो ग्लोबल टाइम्स उसे पश्चिमी एजेंडा या फर्जी बताकर खारिज कर देता है। लेकिन इस बार आंकड़े इतने ठोस थे और भारत की जमीनी हकीकत इतनी बुलंद थी कि उन्हें भी मानना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है जिसमें उन्होंने माना है कि भारतीय नागरिकों का अपने देश के भविष्य पर भरोसा अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा कि भारत की जनसांख्यिकी यानी हमारी युवा आबादी और हमारी आर्थिक नीतियां इस भरोसे की असली वजह हैं। सोचिए, ये वही अखबार है जो कल तक लिख रहा था कि भारत में बेरोजगारी है,
भारत में गरीबी है। आज वही अखबार लिख रहा है कि भारत के लोग आशावादी हैं। यह हृदय परिवर्तन क्यों? क्योंकि चीन समझ गया है कि अब झूठ के पैर नहीं चलने वाले। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत में स्टार्टअप्स की बाढ़ आई है, कैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें तेजी से बदल रहा है। चीन के विश्लेषक अब दबी जुबान में कह रहे हैं कि भारत का सामाजिक ताना बाना और राष्ट्रीय गौरव उसे एक लंबी रेस का घोड़ा बना रहा है। चीन के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी स्लो हो रही है, उनका रियल एस्टेट मार्केट डूब रहा है और उनके युवा नौकरी न मिलने से परेशान हैं। ऐसे में पड़ोस में भारत की यह चमकती हुई तस्वीर उनकी आंखों में चुभ रही है। यह तारीफ दिल से नहीं, बल्कि डर और मजबूरी से निकली है। डर इस बात का कि अगर उन्होंने भारत की सच्चाई नहीं बताई तो उनके अपने लोग सवाल पूछेंगे कि जब भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आखिर यह भरोसा आ कहां से रहा है? क्या यह सिर्फ हवाई है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है। सबसे बड़ा कारण है अवसर। आज भारत के एक छोटे से गांव का लड़का भी यूट्यूबर बनकर लाखों कमा रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की स्टार्टअप शुरू करके यूनिकॉर्न बना रही है। 2025 से 26 का भारत वो भारत नहीं है जहां लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते थे। आज का युवा रिस्क ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि देश की इकोनॉमी उसे सपोर्ट करेगी। डिजिटल इंडिया ने गांव और शहर की दूरी मिटा दी है। यूपीआई ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत टेक्नोलॉजी में किसी का गुलाम नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वो देखता है कि उसका प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर अपनी शर्तों पर बात करता है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का संकट, भारत न किसी के दबाव में आता है और न ही किसी गुट का पिछलग्गू बनता है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आम आदमी को एक सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हमें पता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी सेना को खुली छूट है और अगर कोई आंख दिखाएगा तो घर में घुसकर मारा जाएगा। यह मस्कुलर पॉलिसी, दमदार नीति जनता के अंदर एक नया जोश भर रही है। इसके अलावा चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब गगनयान जैसे मिशनों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम विज्ञान में भी विश्व गुरु बन सकते हैं। जब आप अपने देश के रॉकेट को आसमान चीरते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ रॉकेट नहीं होता, वो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें होती हैं जो नई ऊंचाई छू रही होती हैं। यही वो भावना है जिसे एडेलमैन ने अपने सर्वे में पकड़ा है। इस रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की नींद भी हराम कर दी है। अमेरिका और यूरोप हमेशा से भारत को एक बेचारा देश मानते आए थे। वो सोचते थे कि भारत हमेशा मदद के लिए हाथ फैलाएगा, लेकिन यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत अब मदद मांगने वाला नहीं, बल्कि मदद देने वाला देश बन गया है। पश्चिमी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC, जो अक्सर भारत की नकारात्मक छवि पेश करते हैं, उनके प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई है। जब आपकी अपनी जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही और भारत की जनता अपनी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तो आप किस मुंह से भारत को लेक्चर देंगे? यह कॉन्फिडेंस गैप बहुत खतरनाक है पश्चिमी ताकतों के लिए। एक निराश देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और एक उत्साहित देश को कोई रोक नहीं सकता। निवेशक भी अब इसी भरोसे को देख रहे हैं। जब एलन मस्क, टिम कुक और दुनिया के बड़े CEO भारत आते हैं तो वो सिर्फ बाजार नहीं देखते, वो इस ऊर्जा को देखते हैं। उन्हें दिखता है कि यहाँ का हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। चीन से फैक्ट्रियां निकलकर भारत आ रही हैं क्योंकि वहां भरोसा कम हो रहा है और यहाँ भरोसा बढ़ रहा है। ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल रहा है। जो भारतीय पहले विदेश भागते थे, अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें असली ग्रोथ इंडिया में दिख रही है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो बदलाव है जो बिना एक गोली चलाए दुनिया का नक्शा बदल रहा है। भारत का उदय अब कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे आंकड़ों ने साबित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के बीच हमें एक बात याद रखनी होगी। यह भरोसा एक जिम्मेदारी भी है। दुनिया अब हम पर और बारीकी से नजर रखेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हमारी तरक्की से जलते हैं, वो हमारी टांग खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। वो सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाएंगे, हमारे समाज में दरार डालने की कोशिश करेंगे ताकि यह भरोसा टूटे। ग्लोबल टाइम्स ने तारीफ तो की है, लेकिन हमें उनके असली इरादों को नहीं भूलना चाहिए। ये वही ड्रैगन है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। वो चाहेंगे कि भारत आत्ममुग्धता का शिकार हो जाए। हमें सतर्क रहना होगा। ये जो नंबर 1 का ताज हमें मिला है, इसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अपनी इकोनॉमी को और तेज करना होगा, अपने डिफेंस को और मजबूत करना होगा और अपनी एकता को बनाए रखना होगा। 2047 तक विकसित भारत बनने का जो सपना हमने देखा है,
ये सर्वे बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्साह केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि हर गरीब, हर किसान और हर जवान की जिंदगी में बदलाव लाए। सरकार और जनता के बीच का यह विश्वास ही वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें हर मुसीबत से बचाएगा। ये वो सॉफ्ट पावर है जिससे परमाणु बम भी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हमें अपने देश पर, अपने नेतृत्व पर और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। चीन के अखबार का यह लेख उस भरोसे पर लगी दुनिया की मुहर है। जो लोग कहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, आज उन्हें जवाब मिल गया है। चीन मशीनों का देश हो सकता है, लेकिन भारत जज्बे का देश है। और इतिहास गवाह है कि जंग मशीनों से नहीं, जज्बे से जीती जाती है।